प्यारे तलबा और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सब बखैर होंगे। आज हम लोग इन पेज 2009 का आगाज़ करने वाले हैं। और आज हमारी पहली क्लास है इन पेज 2009 की। तो आज हम लोग पहली क्लास में ये बातें सीखेंगे। पहली, इंट्रोडक्शन टू इनपेज। इनपेज क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इनपेज, कि इनपेज डाउनलोड कैसे किया जाता है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। फिर हम सीखेंगे इन्वायरमेंट ऑफ इनपेज, कि इनपेज का इन्वायरमेंट कैसा होता है। तो तलबा, हम इनपेज को पहले इनपेज की हम तारीफ़ कर लेते हैं। इनपेज क्या है। इनपेज जिस तरह से हम लोग इंग्लिश टाइपिंग के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम लोग उर्दू, अरबिक और इसी तरह से दूसरी लैंग्वेज हैं पश्तो वगैरह, इसकी टाइपिंग के लिए इनपेज का इस्तेमाल करते हैं। इनपेज एक वर्ड प्रोसेसर एंड पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, जिसकी बुनियाद 1994 में पहली बार रखी गई थी। ये बुनियादी तौर पर उर्दू की ज़बान में सफ़ात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमें देखना है कि इनपेज डाउनलोड कैसे होता है और इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आप अपने PC से, अपने सिस्टम से किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओपन होने के बाद आप सर्च बार पर फ्री डाउनलोड इनपेज 2009 लिखेंगे। उसके बाद सर्च करेंगे तो उसमें जो पहली लिंक आएगी उससे हमें इनपेज 2009 डाउनलोड करना है। हमारा ब्राउज़र खुल गया है। न्यू टैब लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्री डाउनलोड इनपेज 2009, क्लिक करते हैं। पहली लिंक है ये वाली, इससे हम डाउनलोड करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। नेटवर्क का मसला, थोड़ा टाइम जा रहा है। आपके सिस्टम में नेट की जितनी स्पीड होगी उसी हिसाब से डाउनलोड होगा। नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए और डाउनलोड का ऑप्शन नीचे आएगा। नेट बहुत स्लो है हमारे यहाँ। ये देखिए हमारे पास वो लिंक पर क्लिक करने के बाद नीचे हम जाएंगे।
ये हमारे सामने इन पेज डाउनलोड हो गया है। अब कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और वहाँ से उसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे यहाँ इन पेज 2009 डाउनलोड हो चुका है और अब इसको इंस्टॉल करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे और रन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे और इन पेज 2009 हमारे पीसी पर डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। हमारे यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अब हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन पर हमने कुछ बातें कर ली, डाउनलोड भी हमने किया सॉफ्टवेयर को और इंस्टॉलेशन भी हो गई हमारी। अब हमें देखना है इन्वायरमेंट ऑफ इनपेज। इनपेज का इन्वायरमेंट कैसा है। तो अब आपको इनपेज यहाँ आपको शॉर्टकट मिल गया होगा डेस्कटॉप पर, यहाँ से क्लिक करेंगे या फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में इनपेज लिखेंगे। ये आपके सामने आ जाएगा इनपेज 2009 और उस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। ये इनपेज हमारा खुल गया है। अब हम फाइल में क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने न्यू पर क्लिक करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट नाम से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे बाद में दूसरे सबक में। ओके। ये है इनपेज का इंटरफेस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये इंटरफेस सबसे ऊपर इंटरफेस में देखिए आप यहाँ अनटाइटल लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये जो है टाइटल बार है, इसे टाइटल बार कहते हैं। सेकंड नंबर पे फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट वगैरह जो दिख रहे हैं आपको, इसको कहते हैं मेनू बार। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को कहते हैं प्रॉपर्टीज़ बार। प्रॉपर्टीज़ बार इसलिए कहते हैं कि जितने मेनू टूल बार्स हैं, तो टूल बार्स पे हम क्लिक करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज़ बार यहाँ ज़ाहिर हो जाएगी। जैसे कि हमने हैंड टूल में क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी बार ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है। उसके बाद हमने कुछ ये किया हमने ऐसे, तो देखिए इसके प्रॉपर्टीज़ बार इस तरह से है। तो हर एक की जितने भी टूल बार हैं, टूल्स हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। उनके प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो होगी और उसके सहारे से हम काम करते हैं। देखिए आपके इस बॉर्डर को अगर उसका थोड़ा इसको बढ़ाना है, डिज़ाइन देना है, इस तरह का डिज़ाइन हम दे सकते हैं। इसी तरह से इसका कलर चेंज करना है, इसको कितना मोटा करना है, पतला करना है, लकीर को मोटी करनी है या पतली करनी है, इसी तरह कलर देना है। इसी तरह साइज़ में हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। 62 है, हम 40 अगर देते हैं। देखिए साइज़ पूरी कम है। उसके बाद
चौथे नंबर पर है हमारे पास सामने यहाँ टूल बार्स। हर एक टूल पर हम डिस्कस करेंगे तफसील से। आज सिर्फ हम आपको इंटरफेस इसका एनवायरनमेंट बताना है कि इन पेज का एनवायरनमेंट कैसा होता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, एम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मास्टर बटन। बेसिकली इसका यूज़ हेडर और फूटर के लिए किया जाता है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे तफसील से। उसके बाद है पेज, कि आप जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसमें कितने पेजेस हैं, यहाँ आपको शो करेगा। उसके बाद है ये जूम इन जूम आउट, कि यहाँ से हम देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं कितने % जूम है। मसलन हम 10% करके देखते हैं और एंटर करते हैं। देखिए इस तरह से आपके सामने आएगा। और फिर हम 100% कर देते हैं तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद है नीचे और से आ जाइए आप, तो आपका लिखा हुआ दिखाई देगा फॉर हेल्प प्रेस F1। इसको कहते हैं स्टेटस बार। इसका मकसद ये है कि मसलन हमने हैंड टूल पर क्लिक किया और उसको पेज पे जाके काम किया, क्लिक किया। अब हम ऊपर इसके जो प्रॉपर्टीज़ बार हैं, प्रॉपर्टीज़ बार में हम जाएंगे। मसलन यहाँ हमने इस बॉक्स पर ला के रखा, तो नीचे देखिए वहाँ लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट कलर। मतलब मकसद ये है कि इस बॉक्स से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। इसी तरह से हम ऊपर जा कर के यहाँ कर्सर को रखते हैं तो आपको नीचे दिखाई देता होगा बोल्ड। इसके साथ ही लिखा हुआ है शॉर्ट की Ctrl+B दबाने से आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ भी रखेंगे तो उसके बारे में बताएगा कि ये क्या है। उसके बाद आप आ जाइए राइट साइड में, यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है। मतलब ये है कि आप हैंड टूल दबा करके क्लिक करके लिखेंगे तो उर्दू लिखेगा। वहीं पर उसी उर्दू पर हम अगर क्लिक करते हैं तो इंग्लिश आ जाएगी, हम इंग्लिश लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका यही है कि उर्दू लिखते लिखते अगर हमें इंग्लिश की ज़रूरत है तो वहाँ जा कर के हम क्लिक करेंगे। दूसरा उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये जगह जो है, ये आपको ये बता रहा है कि आपके कीबोर्ड में कितने लॉक्स ऑन हैं। मसलन हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो आपको यहाँ दिखाएगा कैप्स लॉक। हम ऑफ़ कर देते हैं तो यहाँ से हट जाएगा, शो नहीं करेगा। इसी तरह से नम लॉक ऑन है, हम नम लॉक को ऑफ़ कर देते हैं तो हट जाएगा। तो ये शो करेगा कि आपके कीबोर्ड में कौन से लॉक्स ऑन हैं। उसके बाद हम देखेंगे पेज के ऊपरी राइट कॉर्नर पर, तो आपको शो हो रहा होगा ये कट का निशान है कि हम यहाँ से फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम रेस्टोर डाउन कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ा सकते हैं इसको। उसके बाद मिनिमाइज़ करने के लिए ये है, मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लोज़ करना चाहेंगे डॉक्यूमेंट को तो यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सेव करना है या सेव नहीं करना है। सेव करना है तो यहाँ यस करना पड़ेगा, सेव नहीं करना नो करना पड़ेगा। और अगर हम इस एक्शन को ही कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। और हमें अगर सेव नहीं करना है तो हम नो पे क्लिक करेंगे और वो फाइल क्लोज हो जाएगी। तो नाज़रीन तलबा इकराम, आज का ये सबक हमारा था। अब आप नेक्स्ट सबक में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।